नमस्कार। आत्मज्ञान के जिज्ञासु सर्व भाई बहनों का इस जीवन मुक्ति चैनल पर स्वागत है। कल हमने देखा कि भगवद गीता जीवन मुक्ति ग्रंथ है। आज हम ये देखेंगे कि आत्मस्वरूप का ज्ञान ही जीवन मुक्ति का मार्ग है। और या तो आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आत्मस्वरूप का ज्ञान ही जीवन मुक्ति है। आज हम लॉजिक से ये बात समझना चाहेंगे। तो लॉजिक इस प्रकार है कि जब हम पैदा हुए तब हम संसार बंधन से मुक्त थे। उस वक्त चिंता, भय, टेंशन आदि कुछ भी नहीं था। हम जीते तो थे मगर ये सब उसमें नहीं भरा था। मतलब कि हम जब पैदा हुए तब तो हम संसार बंधन से मुक्त थे, और हम जब ये देह छोड़ देंगे तब भी हम संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये बात अलग है कि हम दूसरे देह में जाके संसार बंधन से बंधेंगे, मगर इस बार तो छूट गए। ऐसा शास्त्रों में कहा है कि जीवात्मा अपनी कामनाओं को लेके ब्रह्म में लीन होता है, इसलिए दूसरी बार उसको देह में आना पड़ता है। मतलब कि जब तक वो दूसरा देह न ले तब तक तो वो संसार बंधन से मुक्त है ही। तो पैदा होते वक्त भी वो संसार बंधन से मुक्त था, अब मृत्यु के बाद भी संसार बंधन से मुक्त है। तो बीच में हुआ क्या कि हम संसार बंधन में आ गए, ये सोचना पड़ेगा हमें। जब हम पैदा हुए तब हम ये नहीं जानते थे कि मैं आत्मरूप हूँ या जीव रूप हूँ या देह रूप हूँ। ज्ञानी भक्त भी हमारे जैसा मनुष्य ही है, मगर भगवान ने ज्ञानी भक्त को 7वें अध्याय में अपना आत्मा कहा है। उसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानी भक्त को अपने आत्मा स्वरूप का ज्ञान है। वो भी ज्ञानी भक्त भी जब पैदा हुआ तब उसे भी हमारी तरह मालूम नहीं था कि वो आत्मा रूप है, देह रूप है कि या जीव रूप है। मगर उसे भी ये तो मालूम नहीं था, मगर उसने अपने आप को आत्मा रूप से जान लिया होगा। और जब तक आत्मा की बात रही तो ज्ञानी भक्त का आत्मा और हमारे सबका आत्मा, मतलब कि पूरे सब प्राणियों का आत्मा एक ही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने कहा है कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। सब प्राणियों के देह में आत्मा रूप से मैं खुद स्थित हूँ। तो ज्ञानी भक्त ने ये जान लिया कि मैं भगवान के रूप का ही हूँ, और वो संसार बंधन से मुक्त हो गया। हम भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, मगर वो संसार बंधन से मुक्त है। संसार बंधन का अर्थ क्या होता है वो तो मैंने आपको बताया ही था कि सब सुख होते हुए भी चिंता, भय, दुख, टेंशन आदि से भरा हुआ जीवन, मतलब कि ये संसार बंधन है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने आप को या तो जीव रूप मानते हैं या तो स्थूल देह रूप मानते हैं।
मगर हम आत्मरूप है ये जानने की न तो हम कभी परवाह करते हैं न कभी कोशिश करते हैं। भगवान ने जिसको ज्ञानी आत्मा कहा है वो मनुष्य ने ज्ञानी गुरु के पास जाकर या तो खुद शास्त्रों का अध्ययन करके उस पर मनन चिंतन निधिध्यासन करके जान लिया होगा कि आत्मरूप जीव रूप और देह रूप में मैं सिर्फ एंड सिर्फ आत्मरूप हूँ, न तो मैं जीव रूप हूँ न तो मैं देह रूप हूँ। वो उसने जान लिया था। और सब शास्त्रों का उद्देश्य एक ही है कि आपको आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा के संसार बंधन से मुक्ति दिलाना। संसार बंधन से मुक्ति दिलाने का अर्थ यही है कि जब तक ये देह का प्रारब्ध है हम इसमें रहेंगे, सब व्यवहार करते रहेंगे, मगर आम आदमियों की तरह चिंता भय टेंशन वगैरह से रोज मर मर के नहीं जिएंगे, हम रोज जिएंगे। तो जब तक आत्मरूप का ज्ञान नहीं होगा जीवन मुक्ति संभव नहीं है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद तो मुक्ति है ही ना। ऐसे लोग बोलते हैं कि हे भगवान इससे तो अब मौत के समय ही छुटकारा मिलेगा। न, वो भी नहीं मिलेगा। आपको इस जन्म में आत्मा रूप का ज्ञान नहीं हुआ है तो आप दूसरे जन्म में भी संसार बंधन में बंध जाएंगे, उसमें कोई शंका नहीं। ये बात जरूर है कि आप इस जन्म के इस जीवन के जो प्रॉब्लम्स है संघर्ष है परिस्थितियां हैं उससे तो आप मुक्त हो जाएंगे। उस प्रकार की परिस्थितियां संघर्षों से प्रॉब्लमों से मुक्त हो जाएंगे, मगर हर एक प्रॉब्लम हर एक अप्रिय परिस्थिति में से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जीवात्मा जब ये देह छोड़कर जाता है तो वो ब्रह्म में तो लीन होता ही है, मगर वो थोड़े समय के लिए, क्योंकि वो अपने साथ अपनी कामनाओं और अज्ञान को लेके गया है। लीन तो हुआ है ब्रह्म में, मगर विथ इग्नोरेंस एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स। तो वो अवश्य ही नया देह लेने के लिए मजबूर होगा और लेगा भी, और फिर संसार बंधन में बंधेगा भी। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी, ध्रुति दी कि जिससे अपने स्वरूप के अपने खुद के वास्तविक स्वरूप को जानकर जीवन मुक्त हो जाए, परमात्मा में मिलन हो जाए इसका। मगर मनुष्य ने अलास वो बुद्धि का दुरुपयोग किया। मनुष्य ने उस बुद्धि को भौतिक साइंस में लगा दी। आज चांद पे जाएंगे, मंगल पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, मगर कभी भी ये सोचने की समय नहीं मिलेगा कि मैं वास्तव में क्या हूँ। वास्तव में मैं क्या हूँ वो जानने की मनुष्य कभी भी कोशिश नहीं करता है। और जो संसार भौतिक संसार के सुख सकवल पदार्थों का मिलता है, चाहे वो अनिश्चित अस्थिर और क्षणभंगुर क्यों न हो, उससे वो राजी हो रहता है, मगर वो परमानेंट राजी रहने का उपाय ढूंढने का प्रयत्न नहीं करता है। तो जिसको जीवन मुक्ति की इच्छा हो, जीवन से इस जीवन में
जिसने ये सब अस्थिरता अनिश्चितता देखकर जिसका जी उब गया हो, उसको जीवन मुक्ति का ज्ञान पाने की इच्छा या जिज्ञासा होगी और वो ही कोशिश करेगा। तो मेरे भाई बहनों, जीवन मुक्ति हमारा इंतजार कर रही है। अब किस बार की देर है, अब किस बार की देर है। हमें एक दृढ़ निर्धार करना चाहिए कि हम फिजिकल सब सुख सगोर के बीच में रहकर जीवन मुक्त की तरह जिंदगी बिताएंगे। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको आपकी जो गलत मान्यता है कि मैं देह रूप हूँ, वो छोड़कर मैं आत्म रूप हूँ, ऐसी मान्यता दृढ़ हृदय में स्थिर करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों बहनों, अगर मेरी भगवत गीता कहने की, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बात करने की, आत्मा रूप के बात की, ज्ञान के बात करने की ये रीत पसंद आती हो, मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ और डिटेल में जाऊँगा भी। मैंने कल कहा ही है कि भगवत गीता जीवन मुक्ति ग्रंथ है, तो हम भगवत गीता के 18 अध्याय का एक एक श्लोक का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में डीपली सोचेंगे और जब अपनी बुद्धि कन्विंस हो जाएगी कि सही बात है कि आत्मा स्वरूप का ज्ञान जीवन मुक्ति या मोक्ष है और मैं आत्मा रूप हूँ, तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। तो मेरे भाई बहनों, अगर आपको ये मेरी रीत पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सुनते रहिए। आपके मित्र मंडल में या स्नेही जनों में जिस किसी को भी आध्यात्मिक ज्ञान की जिज्ञासा हो, जीवन मुक्त जिंदगी की स्वाद चखना हो, वो उसको भी आप कहने का कि ये चैनल एक बार सुनो, एक बार मेरी चैनल सुन लोगे, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लोगे। आपको सब्सक्राइब करके कुछ भी गंवाने का नहीं है, ना आपको कीमत चुकानी है। आप सिर्फ सब्सक्राइब करो, मुझे उत्साह मिलेगा कि मेरे इतने लोग मेरे को सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आलसी ना बन जाऊं, इसके लिए सब्सक्राइब करो। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।